राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है। राहुल गांधी की वहां पर जबान काटनी चाहिए, जो काटेगा उसको मैं 11 लाख का इनाम मेरी तरफ से दूंगा। तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं। जान दी है मेरे परिवार ने। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। मेरे दिल में इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। ये है उनमें और हमें फर्क। हम डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं। कौन है ये लोग जो राहुल गांधी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जो राहुल गांधी की जीभ काट कर लाने पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं, जो कह रहे हैं राहुल गांधी की जीभ जला देनी चाहिए, जो कह रहे हैं राहुल गांधी आतंकी है? ये सिर फिरे हैं? बिल्कुल नहीं। ये बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, और ये सारी बातें नरेंद्र मोदी की शह पर कही जा रही हैं। क्योंकि अगर ऐसा सच नहीं है तो निकाल फेंकिए इन दरिंदों को अपनी पार्टी से, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आपकी मौन स्वीकृति आपका शह है। असलियत तो यह है कि राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उनका बेखौफ होकर नरेंद्र मोदी को बेनकाब करना उनको व्यथित करता है, उनको परेशान करता है, और इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ हिंसात्मक, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ नफरती बयान दिलवाए जा रहे हैं। किससे छिपा है इस देश में कि राहुल गांधी की दादी और उनके पिता की निर्मम हत्या हुई थी? किससे छिपा है इस देश में कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का माहौल बीजेपी लगातार बनाती आती है, जिससे कि उनकी जान को खतरा है? और क्या इसीलिए मैं ये ना कहूं कि इस तरह के बयान उनके खिलाफ उन्माद फैलाते हैं, उनके खिलाफ नफरत को भड़काने का काम करते हैं? और रवनीत बिट्टू, तुम राहुल गांधी को आतंकी बुलाओगे? उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाओगे जिसकी दादी का सीना 32 गोलियों से छलनी इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ घुटने नहीं टेके, क्योंकि उन्होंने इस देश की अखंडता और एकजुटता को सबसे ऊपर रखा। तुम उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाओगे जिसके पिता के शरीर के चिथड़े उड़ गए क्योंकि वो उस देश को एक रखना चाहते थे। तुम उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाओगे जिसके परदादा ने ब्रिटिश हुकूमत में 9.5 साल अपनी जवानी के इस देश के जेलों में काट दिए कि भारत आजाद हो। तुम उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाओगे जिस राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर इस देश के पैदल नाप दी, और तुम उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे जो मणिपुर से मुंबई की यात्रा करता है कि यह देश जुड़ा रहे। तुम उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाओगे? तुम राजनीतिक लालच के चलते गोडसे के पुजारियों की गोदी में जाकर बैठे हो, और इसलिए गोडसे के उपासकों से हमें देशभक्ति पर कोई पाठ नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, तब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, तब से कांग्रेस उन सब लोगों की मुखालफत करती है जो इस देश के खिलाफ काम करते हैं, जो इस देश के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इस देश विरोधी ताकतों को हर बार सबक सिखाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, अपनी जान का बलिदान देकर किया है। तो चुपचाप कोने में बैठो और माफी मांगो। और नरेंद्र मोदी ये बड़ी गंदी आग आप भड़का रहे हैं, और अगर इसको आप शांत नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि ये आग आपकी भड़काई हुई है, मौन स्वीकृति आपकी है, हिंसा और नफरत की राजनीति करने पे उतारू राहुल गांधी से डरकर आप कर रहे हैं। पिछले 10-12 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी से लेकर उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नेता महाराष्ट्र का कहता है कि उनकी जीभ काट दो, 11 लाख रुपए देंगे। क्यों? आपको उनकी जीभ से क्या दुश्मनी है? हमें मालूम है क्या दुश्मनी है। आपको दुश्मनी यह है कि उस जीभ से न्याय की बात निकलती है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए। और यह बात भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरती। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में यह समझ गई है कि नफरत का बाजार कितना भी बड़ा हो, मोहब्बत की एक दुकान काफी होती है उस बाजार को खत्म करने के लिए। राहुल गांधी ने वो करके दिखाया है। यही दुश्मनी है इनकी राहुल गांधी से। कौन बोल रहा है ये सब, वो आप सब देख रहे हैं। बुलवा कौन रहा है? चुप कौन है? क्यों बुलवा रहा है? क्यों चुप है? ये सवाल पूरे देश के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एकदम चुप है। क्या वही बुलवा रहे हैं? और क्यों बुलवा रहे हैं? ताकि एक ऐसा माहौल बने
जहां हिंसा की कोई ऐसी वारदात को ये लोग अंजाम दे सके। ये साजिश हो रही है। इस साजिश में कौन कौन शामिल है? क्या वो भी शामिल है जो बुलवा रहे हैं? क्या वो भी शामिल है जो चुप है? ये देश जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी, अब चुप्पी से काम नहीं चलेगा। पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को देश की सत्तारूढ़ पार्टी जान से मारने की धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री चुप हैं। किस मुंह से आप विदेशों में जाकर अपने लोकतंत्र की ढींग हाँकते हैं? जरा बताइए, किस मुंह से आप कहते हैं कि आप विश्वगुरु हैं? अपने देश में नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी आपकी अपनी पार्टी के नेता दे रहे हैं। क्या आपकी शय है इसको? क्या आप उनको कह रहे हैं धमकी देने को? क्या आप ये माहौल बना रहे हैं? जवाब दीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि कोई भी देशवासी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा का ऐसा एक वातावरण बनाएं जिससे कि कोई सरफिरा कल को कोई गलती कर बैठे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा हमेशा कायरता की निशानी मानी जाती है और अहिंसा वीरता का आभूषण माना जाता है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा अहिंसा की बात करती है और बीजेपी और आरएसएस के मुंह से आप हिंसक शब्द सुनोगे। उनकी गतिविधियां हिंसक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो कायर हैं। हमें आपकी गीदड़ भभकियों से कोई डर नहीं लगता, लेकिन देश और विश्व के सामने आपकी असलियत जरूर सामने आनी चाहिए कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह की हिंसक राजनीति करते हैं। यह राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। मुंह खोलिए प्रधानमंत्री जी, बोलिए प्रधानमंत्री जी, नहीं तो यह देश सुन रहा है, आपकी चुप्पी को भी सुन रहा है। जय हिंद।